हेलो फ्रेंड्स, दिवाली पास आ रही है और दिवाली का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है पटाखे यानी कि क्रैकर्स या फिर फायरवर्क्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ और एडवांस दिवाली क्रैकर्स के नाम जानेंगे। पिछली वीडियो में फ्रेंड्स हमने कुछ कॉमन पटाखों के नाम डिस्कस करे थे, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में, जैसे कि अनार, फुलझड़ी, चरखी, आलू बम, सुतली बम और ऐसे ही ढेर सारे पटाखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो एडवांस पटाखा है दैट इज़ रोमन मोमबत्ती या फिर इसको रोमन आतिशबाजी भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रोमन कैंडल। फ्रेंड्स, इसका नाम इसकी शेप से ही पड़ा है। इसकी सिलेंड्रिकल शेप या फिर कैंडल की शेप के वजह से इसको रोमन कैंडल का नाम दिया गया है। और इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सीरीज़ में कलर्ड बॉल्स या फिर स्टार्स आसमान में फोर्सफुली निकलते हैं, जो कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देते हैं स्काई में। अब नेक्स्ट पटाखा है सूरज सुखी चरखी या फिर इसे घनचक्कर भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कैथरीन व्हील। ये एक तरीके की चरखी ही होती है फ्रेंड्स, जो कि एक स्टिक के साथ अटैच्ड होती है और ये बहुत ही जल्दी और क्विकली स्पिन करती है और इससे एक राउंड फायरवर्क का इफ़ेक्ट आता है। नाउ द नेक्स्ट पटाखा इज़ मिसाइल रॉकेट और इसे इंग्लिश में भी मिसाइल रॉकेट ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का स्काई रॉकेट है जो कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए जब आसमान में जाता है तो रोटेट करते हुए जाता है, यानी कि घूमते हुए जाता है। कई बार इसमें दोनों तरफ साइड में विंग्स भी दिए जाते हैं, अगेन इसकी स्टेबिलिटी के लिए ही। अब फ्रेंड्स, जो अगला पटाखा है वो है सीटी वाला रॉकेट और इसे इंग्लिश में कहा जाता है विस्लिंग रॉकेट। इसके साथ एक विसल अटैच होती है, तो जब ये आसमान में जाता है तो विस्लिंग इफ़ेक्ट देता है। अब अगला पटाखा जो बहुत कॉमन पटाखा है दैट इज़ बॉटल रॉकेट और इसे इंग्लिश में भी बॉटल रॉकेट ही कहा जाता है। अब इसे इसीलिए कहा जाता है बॉटल रॉकेट क्योंकि इसे बॉटल में रखकर चलाया जाता है, इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पटाखे की तरफ दैट इज़ धुआं बम और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मोक बॉम्ब्स। फ्रेंड्स, ये कलरफुल धुआं रिलीज़ करते हैं तो इसीलिए इसका नाम कलर स्मोक बॉम्ब है। अब जो नेक्स्ट पटाखा है दैट इज़ पार्टी पॉपर। इसको इंग्लिश में भी पार्टी पॉपर ही कहते हैं और ये कोई सेलिब्रेशन में या फिर वेडिंग में, ज़्यादातर शादियों में आपने देखा होगा पार्टी पॉपर्स का यूज़ होता है। ये ज़्यादातर सिलेंड्रिकल शेप का होता है और एक बैंग साउंड के साथ बहुत सारे पेपर स्ट्रीमर्स रिलीज़ करता है। तो ये हुआ पार्टी पॉपर्स। अब अगला पटाखा है दैट इज़ कन्फेटी। इसको इंग्लिश में भी कन्फेटी ही कहा जाता है और ये बहुत छोटे छोटे कलर्ड पेपर के पीसेस होते हैं जो कि फेस्टिव ओकेजन्स पर थ्रो किए जाते हैं। ये ज़्यादातर बलून्स में भरे जाते हैं या फिर पार्टी पॉपर्स में भी यूज़ होते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पटाखे की तरफ। ये पटाखा आप देखते ही समझ गए होंगे, ये एक प्रदूषण रहित पटाखा है और इसे हम बोलते हैं पॉपअप पटाखे। अब ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है या तो पॉपअप्स या फिर बैंग स्नैप्स या फिर थ्रो डाउन्स या फिर पॉपर्स। अब इसे ज़्यादातर ज़मीन पर फेंक कर चलाया जाता है। अब नेक्स्ट पटाखा है दैट इज़ पैराशूट रॉकेट और इसे इंग्लिश में भी पैराशूट रॉकेट ही कहते हैं। तो जब ये रॉकेट आसमान में जाता है तो एक पैराशूट रिलीज़ होता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो इन पैराशूट्स को बहुत कलेक्ट किया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पटाखे की तरफ। ये एक नए तरीके का पटाखा है और ये है नागों की खान वाला पटाखा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं माइन ऑफ सर्पेंट्स और इस पटाखे में कलरफुल लाइट्स इस तरीके से निकलती हैं कि जैसे बहुत सारे नाग या फिर बहुत सारे सांप एक ही खान से अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहे हों। ये भी बहुत ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पटाखे की तरफ दैट इज़ पटाखों की खान और इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में माइन। फ्रेंड्स, ये सारे पटाखों में सबसे ताकतवर पटाखा माना जाता है, सबसे लाउडेस्ट पटाखा माना जाता है और इस पटाखे में बहुत सारे कलर्ड स्टार्स और फ्लैशेस आसमान में निकलते हैं। बहुत ही पावरफुल पटाखा माना जाता है इसे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बराज पटाखा।
अब इसे हम इंग्लिश में बराज ही बोलते हैं और ये पटाखे होते हैं मिक्सचर ऑफ फायरवर्क्स। ये बहुत ही एक यूनिक इफ़ेक्ट देते हैं और इसमें बहुत सारी रोमन कैंडल्स को इकट्ठा जॉइन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दी मल्टी शॉट पटाखे, या फिर इसे हम मल्टी शॉट्स भी बोलते हैं या फिर केक्स भी बोलते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में होता है और इसमें हंड्रेड्स ऑफ शेल्स इकट्ठे जॉइन किए जाते हैं एक ही फ्यूज़ के साथ। ज़्यादातर फ्रेंड्स ये वाले पटाखे जब कोई प्रोफेशनल एरियल शो करना हो तभी यूज़ किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पटाखा है जो मार्केट में आजकल बहुत इन डिमांड है, दैट इज़ बिजली के पटाखे, या फिर इसे हम इलेक्ट्रिक क्रैकर्स भी बोलते हैं। ये बिजली या फिर सेल से चलाए जाते हैं एंड ज़्यादातर ये रिमोट कंट्रोल पटाखे होते हैं और ये वैसे ही लाइट और साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि असली पटाखे, पर ये पोल्यूशन फ्री पटाखे हैं और ज़्यादातर ये चाइनीज़ पटाखे माने जाते हैं। इन्हें हम ई क्रैकर्स भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश you all a very happy and prosperous Diwali. I hope you like the video. Please do hit the like, share and subscribe button down below. Thanks for watching.